भले ही भूल जाइए कि आप क्या हैं, लेकिन याद ज़रूर रखिए कि हम बिहारी हैं। जब गुजरात वालों को गुजराती, पंजाब वालों को पंजाबी, असम वालों को असमिया कहते हैं तो हम भी बिहारी ही न हुए। लेकिन अन्य राज्यों के निवासी का संबोधन जहाँ बड़े शान से किया जाता है, वहीं बिहारी शब्द हमारे लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला नहीं बल्कि गाली होता है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ बच्चे जन्मते नहीं, बदकिस्मती से टपक जाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ बच्चे जन्मते नहीं, बदकिस्मती से टपक जाते हैं, बड़े होकर पलायन करने के लिए, दूसरे राज्यों में जाकर मरने खपने के लिए। जिसकी मिट्टी में लौटाकर बचपना बिताते हैं, वही धरती बेगानी हो जाती है। यहाँ टपकने वाला कोई भी बच्चा इंसान नहीं होकर पहले बाभन, भूमिहार, राजपूत, लाला, बनिया, यादव, कोयरी, कुर्मी, दलित या महादलित होता है। स्कूल जाने की उम्र में किसी का बच्चा सरकारी विद्यालय में नामांकन होता है तो किसी का एडमिशन कन्वेंट में होता है। किसी को हिंदी की घुट्टी पिलाई जाती है तो किसी को अंग्रेजी की कुरामिन दी जाती है। दोनों ही माध्यमों से पढ़ाई का स्तर जो भी रहे, सबसे पहले मातृभाषा ही मारी जाती है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जाने कितने बच्चे 10वीं तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनके अभिभावकों को असमय पढ़ाई छूट जाने का जरा भी मलाल नहीं होता। दरअसल शुरू से ही लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है, अक्सर मजदूर या किसान पिता कहते मिल जाते हैं, जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर बाहर जाना है कमाने के लिए। पंजाब के खेतों में फसल बोने, काटने, असम के चाय बागानों को, लुधियाना सूरत की कपड़ा फैक्ट्रियों को, बंगलुरु, हैदराबाद, केरल के आयल मिलों को आबाद करने। जहाँ किसी के मामा, फूफा, गांव के चाचा, लेबर, मुंशी या ठेकेदार होते हैं। अब चाहे रोजगार के लिए हो या उत्तम जीवन शैली के लिए, पलायन तो बिहारियों के भाग्य में ही लिखा होता है और जाना भी सभी का ट्रेन से ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि इस पर सवार कोई लड़का दिल्ली, जयपुर, शिमला, कोटा, देहरादून कमाने जा रहा होता है तो कोई बैंकिंग, MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, UPSC की पढ़ाई करने। कोई AC या स्लीपर से जाता है तो कोई जनरल बॉगी में ठूस ठूस कर। वहाँ जाकर कोई फ्लैट में रहता है तो कोई संकरी गलियों वाले सिंगल कमरे के मकान में, और कोई झुग्गियों में ही जीवन गुजार देता है। कोई वातानुकूलित कमरे में दिन बिताता है तो कोई सड़क पर काम करते हुए जेठ बैसाख की दोपहरी में चमड़ी झुलसाकर पसीने बहाता है। अब चाहे जो हो, लेकिन एक बार जो किसी के कदम यहाँ से उठते हैं, फिर अस्थायी रूप से लौट कर आते भी कहाँ हैं। प्रवासी लोग मौका में मौका, वर्ष 2 वर्ष में एक आध बार यहाँ आते भी हैं तो छठ, होली, दिवाली, शादी, ब्याह, मरण, हरण जैसे आयोजनों में शरीक होने गांव उनके लिए डेरा बन जाता है। अपनी जड़ों से कटा आदमी, बनावटी जिंदगी जीता है आदमी, पहचान की संकट से गुजरता आदमी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ही हैं, जो दोयम जिंदगी जीते हुए अपनी मौलिकता भी भूल जाते हैं। किसी कंपनी में यदि बंगाली, मराठी, उड़िया, मद्रासी GM है तो अपनी तरफ के मजदूर से मातृभाषा में बात करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। लेकिन एक बिहारी सुपरवाइजर भी अपने मुंशी से टूटी फूटी हिंदी में रौब झाड़ेगा। बड़े शहरों में वर्षों से रह रहे लोग बिहारी कहलाने में खुद की तौहीनी समझते हैं, इसलिए पहचान ही छुपा लेते हैं। और यही लोग जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला वाला गाना सुनकर आत्ममुग्ध भी हो जाते हैं, काहे कि हम बिहारी हैं। आपने कभी सोचा है आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी देश के मानचित्र पर हम कहाँ हैं? पुरानी कंपनियां धीरे धीरे बंद तो होती ही गई, पिछले 50 वर्षों में ढंग की एक अदद फैक्ट्री नहीं लग सकी। ना तो ज़रूरत के हिसाब से अच्छे कॉलेज खुले, ना ही अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा सकी। वैसे भी 12 करोड़ की आबादी वाले
जिस राज्य में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा कभी गर्व का विषय रहा ही नहीं, उसमें स्वाभिमान का या अस्मिता की भावना जागेगी भी कैसे। जहाँ के रहनिहार को मातृभाषा बोलने में भी शर्म आती हो, उस भाषा में साहित्य, संगीत या सिनेमा की कल्पना करना बेमानी ही होगी। फिल्मों में भी अक्सर हमारे भाषा, वेशभूषा, चलन, रहन सहन का मजाक उड़ाया जाता है, नकारात्मक छवि परोसी जाती है और हम हैं कि इसका विरोध नहीं कर उल्टे मौन समर्थन कर देते हैं। हमारे यहाँ छात्र हैं, दर्शक हैं, उपभोक्ता हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, साहित्यिक प्रतिभा है, अभिनेता हैं, बीमार है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कारोबारी हैं, श्रमिक हैं, लेकिन अफसोस सभी कोई चीज़ों की पूर्ति के लिए बाहर ही आश्रित हैं। बाहर मतलब वैसे राज्य जिनके लिए हम बाजार हैं, खरीदार और मैन पावर हैं। हम उनके यहाँ बने सामान खरीद कर, उनके अस्पताल में इलाज कराकर, उनके शैक्षणिक संस्थानों में पढ़कर, उनकी फिल्में देखकर, उनकी दवा खाकर, उनके कपड़े पहनकर, उनकी कंपनियों में काम कर, उनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी करते ही हैं, बदले में दो तरफा मार भी झेल रहे हैं। मैन पावर के रूप में वर्षों से प्रवासी के रूप में काम करते हुए ना तो वे ही हमें अपना सके और ना अपने राज्य में हम आज तक अपनी जमीन तैयार कर सके। उद्यमिता की भावना तो हम में कभी रही ही नहीं। बाहर में सड़कों पर ठेला घुमाकर जूस या सब्जी बेच लेंगे, लेकिन अपने यहाँ छोटा काम करने में शर्म आती है। सही है कि बाहर जाकर कुछ हजार लोगों ने मेहनत से ज़िंदगी बदली है, लेकिन लॉकडाउन में वापस लौट रही लाखों की भीड़ चीख चीख कर किस बात की गवाही देती है। यह भी गौर करने के लायक है, चीज़ों को बदलने की जिम्मेवारी जिस सत्ता पर होती है, उसके लिए भी हम महज वोट बैंक हैं। राजनेताओं के लोक लुभावने भाषण, मुफ्त के राशन, अनुदान, जाति धर्म के प्रायोजित लफड़ों में उलझी जनता जब तक वोट बैंक बनी रहेगी, तब तक बाढ़, सुखाड़, गरीबी, बेरोजगारी व पलायन से जूझते बिहार को बीमारू राज्य के ठप्पे से छुटकारा नहीं मिलने वाला। काहे कि हम बिहारी हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इस संदेश के साथ कि अब हमें जगना होगा। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को अपनाकर इसी जमीन पर अपनी तकदीर की इबादत लिखनी होगी। हमारा बिहार, प्यारा बिहार, हम सबका बिहार, काहे कि हम बिहार।